सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। पीएम मोदी 13 अगस्त को पारदर्शी कराधान सम्मान का सम्मान के लिए मंच का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देश के ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने के लिए एक मंच का शुभारंभ करेंगे। 2020-21 बजट का अनावरण 1 फरवरी को किया गया था, जिसने करदाता चार्टर की घोषणा की थी, जिसमें वैधानिक स्थिति होने की उम्मीद है और समय सुनिश्चित करके नागरिकों को सशक्त करेगा। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि आयकर विभाग द्वारा बाध्य सेवाएं पारदर्शी कराधान के लिए मंच का आगामी लॉन्च ऑनरिंग द ऑनरेस्ट प्रधानमंत्री द्वारा आगे प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को आगे बढ़ाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष करों में कई बड़े कर सुधार किए हैं। कर सुधारों का ध्यान कर दरों में कमी और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण पर केंद्रित है। IT विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए CBDT द्वारा लिया गया है। गुजरात के कोविड-19 अस्पताल में लगी आग, सुरक्षा में शिफ्ट हुए मरीज। एक अधिकारी ने कहा कि गुजरात के छोटा उदेपुर जिले के बोडोली शहर के 2 मंजिला अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में बुधवार सुबह आग लग गई। इस विस्फोट में कोई हताहत नहीं हुई, जो बोडोली ढोकलिया पब्लिक अस्पताल की दूसरी मंजिल पर विस्फोट हुआ था। अधिकारी ने कहा, सुविधा में उपचार कर रहे कोविड-19 रोगियों को इसकी निचली मंजिल पर स्थानांतरित कर दिया गया और उनमें से कुछ को बाद में अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया। शॉर्ट सर्किट के बाद कोविड-19 वार्ड के स्विच बोर्ड में मामूली आग लग गई। सुबह में आग बुझाने की मदद से कर्मचारियों द्वारा तुरंत इस विस्फोट को नियंत्रित किया गया। मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश चौधरी ने कहा, एक एहतियात के अनुसार कर्मचारियों ने सभी 10 रोगियों को निचली मंजिल पर स्थानांतरित कर दिया। चौधरी ने कहा कि 3 मरीजों को कोरोना वायरस के लिए नकारात्मक परीक्षण करने के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 7 को छोटा उदेपुर शहर के अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया। बंगाल में बेरोजगारी दर में 40% की कमी, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दावा किया कि राज्य में बेरोजगारी के दर में 40% की कमी हुई है, जब देश में 24% बेरोजगारी का उच्च स्तर देखा जा रहा है। राज्य में 1 लाख बेरोजगार युवा सरकार के आधे कर्म संस्थापक के तहत आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें सॉफ्ट लोन और सब्सिडी मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल सरकार द्वारा एक नई योजना कर्मशक्ति प्रकल्प शुरू की गई। 1 लाख बेरोजगार युवाओं को उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सॉफ्ट ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, जब भारत में बेरोजगारी दर 24% के सभी उच्च स्तर पर है, तो बंगाल में बेरोजगारी दर 40% कम हो गई है। उन्होंने कहा, बिहार के CM सुशांत की मौत के मामले में पुलिस पर व्यक्तिगत हमला, DGP। बिहार के पुलिस महानिदेशक DGP गुप्तेश्वर पांडे ने बुधवार को कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार पुलिस पर व्यक्तिगत हमला किया जा रहा है। हम और बिहार के मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया जा रहा है। मामले बिहार पुलिस के खिलाफ पंजीकृत किया जा रहा है। IPS अधिकारी को छोड़ दिया जा रहा है। इससे बिहार पुलिस का मनोबल कम नहीं होगा। मैं नहीं रुकूंगा। हम सिर्फ सुशांत के लिए न्याय चाहते हैं, पांडे ने कहा। हालांकि नागरिकों को भी मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए CBI को मामले को संभालने दे। वे पूरे देश में क्या संदेश दे रहे हैं, उन्होंने कहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र और बिहार सरकारों से पूछा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका में उत्तरदाताओं ने अदालत के समक्ष संकलित सभी पूर्ववर्ती निर्णयों का लिखित नोट दायर किया है। कर्नाटक के पूर्व CM सिद्धारमैया ने कोविड-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण किया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जो यहां एक निजी अस्पताल में कोविड-19 संक्रमण का इलाज कर रहे हैं, उन्होंने नकारात्मक परीक्षण किया है और कल उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी, उनके कार्यालय ने बुधवार को कहा। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ने बुधवार को अपना 72वां जन्मदिन मनाया। सिद्धारमैया ने पूरी तरह से बरामद किया है और डॉक्टरों ने दूसरी बार गले में खराश और रक्त परीक्षण किया गया है। नकारात्मक आया है।
एक बयान में कहा गया है। कांग्रेस नेता को 4 अगस्त को मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिद्धारमैया को केवल बुखार था। शुरुआती 2 दिनों के अलावा उसके पास संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। राजस्थान संकट। सीएम गहलोत का कहना है कि विधायकों को परेशान होना लोकतंत्र को बचाने के लिए सहन करने की जरूरत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि 1 महीने से होटलों में ठहरे कांग्रेस विधायकों में आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि संकट स्वाभाविक था, लेकिन उन्होंने विधायकों को लोकतंत्र को बचाने के लिए इसे सहन करने का आह्वान किया है। सचिन की वापसी का एक स्पष्ट संदर्भ पायलट और अन्य बागी विधायकों। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मंगलवार रात विधायकों से कहा कि उन्हें लोगों में हित में काम करना है और काम करना है। पायलट और राहुल गांधी के बीच सोमवार को हुई बैठक में लगभग 1 महीने के सौहार्दपूर्ण संकल्प का संकेत दिया गया। 14 अगस्त से महत्वपूर्ण विधानसभा सत्र के आगे राजस्थान संकट। कांग्रेस ने कहा था कि राजस्थान में संकट एक बंद अध्याय है और इसकी सरकार का समर्थन करने वाले सभी विधायक राजस्थान को मजबूत बनाने और कोविड और अन्य आर्थिक आपदाओं से लड़ने के लिए काम करेंगे। जोधपुर के लिए रवाना होते हुए गहलोत ने संवाददाताओं से कहा, उनके विधायकों के लिए परेशान होना स्वाभाविक है। भारत भूटान सीमा व्यापार बंगाल के माध्यम से हिमाचल राज्य में तालाबंदी के कारण निलंबित कर दिया गया। भारत भर में व्यापार पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में जयगांव के माध्यम से भूटान की सीमा को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि हिमालयी राज्य में कोविड-19 मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए एक ताला लगाया गया था। अलीपुरद्वार जिले में अधिकारी ने कहा कि पड़ोसी देश में तालाबंदी लागू होने के बाद बंद कर दिया गया था। जयगांव के माध्यम से सीमा व्यापार पूरी तरह से रुक गया था, उन्होंने कहा। हालांकि पश्चिम बंगाल के 3 जिले अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग साझा करे भूटान के साथ एक सीमा। हिमालयी राज्य के साथ व्यापार का प्रमुख हिस्सा जयगांव फूड शिलोंग खंड के माध्यम से होता है। जयगांव सिलीगुड़ी के माध्यम से शेष भारत के लिए भूटान के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जो सीमावर्ती शहर से लगभग 150 किमी पश्चिम में स्थित है। मुलायम सिंह यादव की हालत नियंत्रण में, अस्पताल। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की स्वास्थ्य स्थिति, जिन्हें पिछले सप्ताह यहां एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, का नियंत्रण है, बुधवार को चिकित्सा सुविधा ने कहा। मूत्र मार्ग में संक्रमण के कारण शुक्रवार को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेदांता अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि कोविड-19 के लिए परीक्षण किया गया और नकारात्मक पाया गया। वो मुलायम सिंह यादव स्थिर है और इलाज चल रहा है। उनका इलाज पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, उनकी हालत नियंत्रण में है। $60,963 मामलों के साथ भारत का कोविड-19 टैली 23,29,649 तक पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में भारत में 60,963 नए कोरोना वायरस मामले सामने आए। कुल मामलों को 23 लाख से अधिक तक ले गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में नए कोरोना वायरस मौतों की रिपोर्ट की गई और संचयी टोल 40,091 तक पहुंच गया। कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 23,29,649 तक पहुंच गई है, जिसमें 6,43,948 सक्रिय मामले हैं। 16,49,600 ठीक हो गए या विस्थापित हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार 7,33,449 नमूने जो अब तक सबसे अधिक थे। कोविड-19 के लिए परीक्षण किया गया है। अब तक 2.60 करोड़ नमूनों का परीक्षण किया गया है। डॉयचे बैंक ने विस्तार के लिए भारत के परिचालन में 2,700 करोड़ रुपए खर्च किए। जर्मन ऋणदाता ड्यूश बैंक ने बुधवार को पूर्व खंडों में विस्तार के लिए अपने भारत के परिचालन में 2,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत जल सेवा की घोषणा की। ये 2 साल के कम समय में दूसरी बार है कि बैंक ने 17 शाखाओं से मिलकर स्थानीय परिचालन में पैसा लगाया है। रुपए के बाद 2019 की शुरुआत में 3,800 करोड़ के निवेश से बैंकों को हर नए ऋण के लिए अलग पूंजी निर्धारित करनी होगी जो वे बनाते हैं, और तब भी जब ऋण गैर निष्पादित क्षेत्र में फिसल जाता है।
बैंक के बयान में कहा गया है कि डच बैंक इंडिया के आगे विस्तार का समर्थन करने के लिए ताज़ा पूंजी का उपयोग किया जाएगा। अपने सभी व्यवसाय में कॉरपोरेट बैंकिंग, निवेश बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय निजी बैंकिंग शामिल है, जो वर्षों से लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्य देश अधिकारी कौशिक शप्रिया ने कहा कि वृद्धिशील पूंजी इंजेक्शन को ऋणदाता के आत्मविश्वास के एक मजबूत सत्यापन के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत में व्यापार मॉडल और क्षमता। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।